नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायसेन से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। रायसेन में लोकायुक्त की बड़ी रेड हुई है। रायसेन तहसील दफ्तर में लोकायुक्त ने छापा मारा है। तहसीलदार का रीडर RN साहू रंगे हाथों रिश्वत लेते ही गिरफ्तार किया गया है। किसान की जमीन के सीमांकन नामांतरण के लिए 1 लाख रुपए की इसने रिश्वत मांगी थी। 50,000 रुपए लेते हुए तहसीलदार का रीडर गिरफ्तार कर लिया गया। भोपाल लोकायुक्त की ये बड़ी कार्रवाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की रायसेन से, जहां लोकायुक्त ने छापेमारी की है, बड़ी रेड की है। रायसेन तहसील दफ्तर में छापेमारी में तहसीलदार का रीडर RN साहू रंगे हाथों दबोचा गया है। दरअसल किसान की जमीन और जमीन के सीमांकन और नामांतरण के लिए रीडर ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। आगे बढ़ेंगे। उज्जैन से बड़ी खबर है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। शहर में मारपीट की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। नागदा क्षेत्र के पुराना बस स्टैंड की ये घटना है। बड़ी खबर उज्जैन से, जहां 2 पक्ष टकरा गए, आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट भी हुई है और पूरा घटनाक्रम CCTV में कैद हुआ है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक दूसरे पर हमला और वार करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नागदा क्षेत्र के पुराना बस स्टैंड का ये मामला बताया जा रहा है। उज्जैन से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इसमें एक शख्स बेसुध होकर गिरता हुआ नजर भी आ रहा है और पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। जबलपुर से बड़ी खबर है। ट्रक ने 2 लोगों को रौंद दिया है। ओवरब्रिज के पास यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस से उतरते ही हादसे का 2 लोग शिकार हुए। नरसिंहपुर से शादी से ये दोनों लौट रहे थे। हादसे में 8 लोग और भी घायल हुए। मेडिकल कॉलेज में इन सभी का इलाज चल रहा है। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र का यह मामला है। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर के संदिग्ध सदस्यों की गिरफ्तारी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किए गए 16 सदस्यों में से 7 सदस्यों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। भोपाल में पकड़ा गया जिम ट्रेनर यासीन खान और हैदराबाद से पकड़ा गया सरना सलीम को लेकर भी बड़े खुलासे हुए। पता चला है कि जिम ट्रेनर यासीन ने हिंदू लड़की से शादी कर उसका धर्मांतरण करवाया। सलीम ने भी पत्नी का धर्मांतरण कराया था। इसी तरह से उड़ीसा का देवी प्रसाद पांडा अब अब्दुल रहमान बन गया और हैदराबाद का वक्स वेणु कुमार मोहम्मद अब्बास बन गया। HT के भोपाल हैदराबाद के मॉड्यूल पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये लोग केरला स्टोरी को लेकर मुखर रहते हैं, लेकिन इन जिहादियों द्वारा कराए जा रहे धर्मांतरण पर चुप्पी साधी हुई है। आखिर इस तरह के घटनाक्रमों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। पकड़े गए आतंकियों में एक ओवैसी के कॉलेज में प्रोफेसर होने के सवाल पर कहा कि अब आप समझ सकते हैं कि इनके तार किस तरह से जुड़े हैं। सरकार हर कनेक्शन को खंगालने पर काम कर रही है। प्याज के छिलके की तरह परत दर परत खुलासे होंगे। छत्तीसगढ़ में सोमवार का दिन हादसों का दिन रहा। बलौदा बाजार में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल भी हो गए। पिकअप गाड़ी की ट्रक से टक्कर में यह हादसा हुआ। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोड़ा पुलिया के पास यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ये सभी यात्री छठी के कार्यक्रम से लौट रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। इधर जशपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई और एक घायल। घटना से आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया। रायगढ़ में बिजली के खंभे से टकराया ट्रक। घंटों ट्रक के केबिन में फंसा रहा ड्राइवर। लोगों ने ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। चिलचिलाती गर्मी और प्रदेश में लू के हालात। मध्य प्रदेश में बदलते मौसम के दौर के बीच पारा आसमान छू रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही सूरज ने तेवर तल्ख कर लिए हैं। इसके साथ ही गर्मी सितम ढा रही है। गर्मी का प्रकोप ऐसा कि पारा 44 डिग्री के पार हो गया।
44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ खरगोन प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। मौसम की जानकार बताते हैं कि गुजरात राजस्थान में चल रही हीट वेव्स का असर इस प्रदेश में भी हो रहा है। रतलाम जैसे शहरों में तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। यहाँ 45.5 डिग्री से भी ज्यादा का तापमान रहा। बीते 9 दिनों की बात करें तो रतलाम में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। राजस्थान गुजरात से सटे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है और आगे इसी तरह से गर्मी पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी गर्मी झुलसा रही है। गर्मी का आलम यह है कि लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। चिलचिलाती धूप में लोगों का बाहर निकलना बड़ी चुनौती बना हुआ है। रविवार को सबसे अधिक तापमान मुंगेली में 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर में 42 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश के दूसरे शहरों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री से लेकर 42 डिग्री के बीच रहा। पिछले 10 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। उसके बाद 2-3 दिन तक तापमान विशेष परिवर्तित नहीं होगा। जांजगीर चांपा के नवागढ़ थाना क्षेत्र के रौगदा गांव में देशी शराब पीने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक सेना का जवान भी शामिल है। दूसरा मृतक कोरबा के प्लांट में काम करता था, वहीं तीसरा मृतक किसान था। बताया जाता है कि तीनों ने सुबह 7 बजे शराब पी और शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। वे बेहोश होकर गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें नवागढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। परिजनों ने शराब में जहर मिलाए जाने की आशंका व्यक्त की है। थाना प्रभारी ने पीएम रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट होने की बात कही। मध्य प्रदेश के उज्जैन से गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट की गई। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। बताया जाता है कि रुपयों की लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, फिर लोग एक दूसरे पर हमलावर हो गए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बदमाश लाठी डंडों से पेट्रोल पंप कर्मी पर हमला कर रहे हैं। बताया जाता है कि हमला करने वाले युवक नशे में धुत थे। इस घटना के बाद पेट्रोल पंप संचालक ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। बिल्डिंग में आग की तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं। यहाँ दवाई बाजार में भीषण आग लग गई। शास्त्री ब्रिज के पास दवा बाजार के पास ये हादसा हुआ। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन जिस वक्त आग लगी बिल्डिंग पूरी तरह से आग की जद में थी और मौके पर भी अफरा तफरी मची हुई। तेंदुआ एक बेहद ही खूंखार जंगली जानवर है जो अगर शिकार के पीछे पड़ जाए तो शिकार का बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन उसी तेंदुए के शावकों को क्या आपने देखा है? बड़े होकर वे जितने खूंखार हो जाते हैं उनके शावक उतने ही क्यूट छोटे में दिखाई देते हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शहडोल की हैं, जहां नंदा गांव में तेंदुए के 3 शावक मिले। ग्रामीणों ने जब शावकों को देखा तो इस बात की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन जब तक वन विभाग की टीम वहां पहुंचती तब तक मादा तेंदुआ एक बच्चे को अपने साथ ले जा चुकी थी, जबकि 2 बच्चे वहीं रह गए। वन विभाग की टीम तेंदुए के दोनों बच्चों को बकरी का दूध पिलाकर उसकी आवभगत कर रही है। वन विभाग को यह उम्मीद है कि मादा तेंदुआ जल्द ही वापस लौटेगी और बाकी दोनों बच्चों को अपने साथ वापस जंगल में लेकर लौट जाएगी। इधर वन विभाग की टीम ने लोगों को तेंदुए के शावक के पास जाने और उन्हें छूने से मना किया है। सड़क किनारे नजर आ रहे कार की हेडलाइट की रोशनी में ये जंगली जीव दरअसल टाइगर के शावक हैं। जब कार की रोशनी पड़ी तो शावक एक बार दुबक गए, लेकिन फिर अगले पल दौड़कर वे सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक भोपाल के कलियासोत इलाके के आसपास ये शावक नजर आए हैं। सड़क किनारे बाघ के शावकों की चहलकदमी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर लोगों में डर भी है कि जब शावक यहाँ हैं तो इनकी मां भी आसपास ही होगी। वन विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है, लेकिन शावकों का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इन दिनों भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। चिलचिलाती धूप से लोगों का घरों से निकलना तक दूभर हो गया है। ऐसे में सोचिए जरा कि बेचारे बेजुबान जानवरों का गर्मी में क्या हाल होता होगा। ऐसी ही गर्मी में ठंडक पाने के लिए गजराज भी ठंडे पानी से नहाते हुए नजर आए। गर्मी में परेशान होते हाथियों की तस्वीर सामने आई है पन्ना टाइगर रिजर्व के किशनगढ़ रेंज से, जहां गर्मी सताने पर हाथी पानी में नहाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी सूंड से पानी लेकर नहाते हुए इन हाथियों का किसी ने एक वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। तियाया के नन्हे शावक हैं ये, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिग कैट फैमिली के ये नए मेंबर्स उत्पात मचाने के लिए एकदम उतावले हैं। ये कूनो नेशनल पार्क का नया वीडियो है जो मदर्स डे के मौके पर रिलीज किया गया। कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े से मादा चीता ज्वाला और उसके 4 शावकों के इस वीडियो ने न सिर्फ वन्य जीव प्रेमियों को अच्छा तोहफा दिया, उनका दिन बना दिया, बल्कि विदेश से आए इन मेहमानों की मेहमान नवाजी में नाकामी पर आरोप झेल रहे वन महकमे को भी थोड़ी राहत हुई। वीडियो में ज्वाला लेटी हुई है और 2 शावक दूध पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि 2 शावक पेट भरने के बाद मस्ती के फुल मूड में हैं। प्रबंधन के मुताबिक ज्वाला और उसके शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो, इसलिए सरकार के निर्देश के बाद खाद्य विभाग लगातार मिलावटखोर माफियाओं पर नजर बनाए हुए है। उज्जैन से भी ऐसी ही मिलावटखोरी की सूचना मिली, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने संज्ञान लिया। दरअसल मुखबिर से अवैध मावा और स्किम्ड मिल्क पाउडर रखे होने की सूचना मिली थी। इसे गंभीरता से लेते हुए तहसील उन्हेल और इटावा ग्राम में 2 जगह कार्रवाई की गई। इस दौरान बाथरूम में से 24 बोरी स्किम्ड मिल्क पाउडर रखा गया पाया। इसका वजन 598 किलो था। वहीं उन्हेल के चोपड़ा धाकड़ स्कूल के पीछे कोल्ड स्टोरेज से 24,675 किलोग्राम नकली मावा जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 61 लाख रुपए बताई जा रही है। सैंपल्स को जांच के लिए भेज दिया गया है। दोनों ही जगहों से सीज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद कारोबारियों में हड़कंप है। हाथियों के झुंड की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की है। यहाँ कोरबा वन मंडल क्षेत्र में 20 से अधिक हाथियों का झुंड पहुंचा। झुंड को सड़क पार करते हुए राहगीरों ने कैमरे में कैद कर लिया। इस झुंड में कई बेबी एलिफेंट भी शामिल हैं। अभी कंजदी और डेंगुर गांव के बीच जंगल में हाथियों की मौजूदगी है। इस बीच ग्रामीणों की लापरवाही की भी तस्वीरें सामने आई। ग्रामीणों ने हाथियों के करीब पहुंचकर शोर मचाया। इधर वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क किया है, उनसे सावधान रहने की अपील की गई है। अंबिकापुर के ग्राम तकिया में सालों पहले हजरत बाबा मुराद साहब और हजरत बाबा मोहम्मद साहब पहुंचे थे और इस जगह को अपना ठिकाना बनाया था। उसी जगह पर हिंदुओं की आस्था नरकटिया देवी मंदिर है। मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर का पुजारी गांव का बैगा होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी कोरबा जाति के बैगा मंदिर में पूजा करते आ रहे हैं। मंदिर गाँव की देवी है। मान्यता है कि देवी गाँव की रक्षा करती है। वहीं बाबा मुराद साहब और मोहम्मद साहब इस जगह पर आने के बाद हिंदू मुस्लिम के लिए ऐसे काम किए जिससे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आज इस जगह पर बाबा मुराद साहब और बाबा मोहम्मद साहब का मजार है। हिंदू और मुस्लिम दोनों जगह पर पहुंचते हैं और दुआ के साथ मंदिर में माथा भी टेकते हैं। लेकिन आस्था के बीच मंदिर मस्जिद कभी आड़े नहीं आया। यही वजह है कि इस गाँव को सद्भावना ग्राम तकिया का दर्जा दिया गया है, जो राजस्व रिकॉर्ड में भी मौजूद है।
बताते हैं हर साल उर्स के समय में यहाँ धूमधाम से उर्स का कार्यक्रम होता है। हजारों की संख्या में बाबा के चाहने वाले हिंदू मुस्लिम पहुँचते हैं। जानकार बताते हैं कि इस मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी बैगा को सालों से अंजुमन कमेटी तनख्वाह देती है और मंदिर की देखरेख भी करती है। यही वजह है कि यह जगह हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है। जश्न का माहौल, घोड़ी पर सवार दूल्हा, लोग झूम रहे थे। तभी कुछ ऐसा हो गया कि लोगों की हंसी भी छूट गई और खुशियां भी गायब हो गईं। दरअसल जिले के मुल्ताई तहसील के टेमझिरा गांव में बारात के दौरान हादसा हो गया। हालांकि ये घटना एक सप्ताह पुरानी है, लेकिन इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्राम टेमझिरा में देव डोंगरी से बारात आई हुई थी। बारात बैंड बाजे के साथ निकली। दूल्हा घोड़े पर बैठा हुआ था। बैंड बाजे के साथ बाराती नाच रहे थे कि इसी दौरान घोड़े वाले ने घोड़े को नचाना शुरू कर दिया। घोड़े पर बैठा दूल्हा भी झूम रहा था। इस दौरान दूल्हे का कई बार संतुलन बिगड़ा, लेकिन घोड़े का नाचना बंद नहीं हुआ। कुछ ही देर में दूल्हा घोड़े से नीचे गिर गया और उसके ऊपर घोड़ा भी धड़ाम से गिर गया। घोड़े ने दूल्हे को पूरी तरह से दबा दिया। ये देखकर मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। बाराती दूल्हे की तरफ दौड़े और उसे उठाया। राहत की बात लेकिन ये रही कि दूल्हे को हल्की चोट आई है। एक तरफ जमीन, जंगल, पेड़ बचाने के लिए सालों से संघर्ष किए जा रहे हैं। सरकार पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कई योजनाएं भी लाती है, जिसमें पेड़, जंगल को बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी जो इन्हें खत्म करने पर उतारू हैं, बस अपने फायदे के लिए। ऐसा ही मामला जशपुर से आया है, जहां बगीचा वन परिक्षेत्र के सुथरी के जंगल में शरारती तत्वों ने एक बार फिर से आग लगा दी है। एक तरफ जशपुर जिला अपने हरे भरे वादियों और खूबसूरत हरियाली वाली पहाड़ियों के लिए हमेशा से ही चर्चा में रहा। अपने खुशनुमा माहौल के लिए मशहूर जशपुर जिले के जंगल इन दिनों जल रहे हैं, जिससे जंगली वन संपदा और जंगली जीव जंतुओं को भारी नुकसान पहुंच रहा है। बावजूद इसके वन विभाग के अधिकारी से असामाजिक तत्वों के द्वारा लगाई गई आग बता रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं, जंगल का हर एक हिस्सा आग के गुब्बारे में तब्दील हो चुका है। जंगल रह रहकर धधक रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई, आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके बाद आग पर काबू भी पा लिया गया। लेकिन वन अधिकारी आंखें मूंदकर, कान बहरे कर बैठे हैं। प्रकृति ने इन्हें कई मायनों में लाचार कर रखा है, लेकिन इन्होंने अपनी कला से अपनी लाचारी को मात दे दी है। शानदार कलाकारी का नमूना इन दिव्यांगों की प्रतिभा की कहानी कह रही है। असम के गुवाहाटी में इन दिनों दिव्य कला मेला चल रहा है। मणिराम दीवान ट्रेड सेंटर में चल रहे दिव्य कला मेले ने इन प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया। देश भर के 100 दिव्यांग कलाकार अपनी कला और हस्तशिल्प के जरिए बता रहे हैं कि वो किसी मायने में किसी से कम नहीं है। 11 मई से शुरू हुआ ये मेला 17 मई तक चलेगा। मेले में जीवंत, रंगीन और सौंदर्यपूर्ण रूप से डिजाइन किए गए हस्तशिल्प उत्पाद, कढ़ाई का काम और हथकरघा का प्रदर्शन किया गया। इनमें घरेलू सजावट की वस्तुएं, कपड़े, वस्त्र, स्टेशनरी, आभूषण, व्यक्तिगत सामान, क्लच बैग, खिलौने और उपहार की कई वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा खाने के शौकीन लोगों के लिए पैकेज्ड फूड के साथ साथ कई दूसरे विकल्प भी हैं। इस मेले में 18 राज्यों के 100 से अधिक दिव्यांग कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेले में आए कलाकार ने बताया कि यहाँ अच्छी बिक्री हुई है और मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ आने के लिए दोबारा मौका दिया जाए। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिनके खाने में मिठाई का महत्व ना हो। भारत की बात करें तो यहाँ भी अलग अलग प्रदेशों की अपनी खास मिठाइयाँ हैं। बंगाल का रसगुल्ला, गुजरात के बासुंदी, आगरा का पेठा, सब अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उसी प्रकार उत्तराखंड की बाल मिठाई भी लोगों को काफी पसंद आती है। अल्मोड़ा तो बाल मिठाई के शहर के नाम से ही जाना जाता है। अल्मोड़ा की इस बाल मिठाई की मिठास जल्द ही पूरी दुनिया तक पहुंचने वाली है। जी हाँ, बाल मिठाई को जल्द ही जीआई टैग मिल सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन ने जीआई टैग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए बाल मिठाई बनाने की शुरुआत करने वाले परिवार की ओर से सारे प्रमाण भी दे दिए गए हैं। कहा जाता है कि 1865 में जोगालाल शाह ने बाल मिठाई का आविष्कार किया था, लेकिन आज तक जीआई टैग नहीं मिलने से देश भर में वो स्थान नहीं मिल पाया।
जो इसे मिलना चाहिए था। थॉमस कप जीतने के बाद बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने प्रधानमंत्री को अल्मोड़ा की बाल मिठाई गिफ्ट दी थी, जिसके बाद अल्मोड़ा की बाल मिठाई की डिमांड तेजी से बढ़ी है। देश भर के 432 उत्पादन को जीआई टैग मिला हुआ है। अगर अल्मोड़ा की बाल मिठाई को जीआई टैग मिलता है तो बाल मिठाई को देश दुनिया में नई पहचान मिलेगी। कहा तो जाता है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन ये दीवारें तो बोल रही हैं, लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में छात्रों ने दीवारों पर पेंटिंग कर साफ सफाई का संदेश दिया। दरअसल लोगों के बीच स्वच्छता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम ने आरडीसी पुल के पास छात्रों के लिए एक पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया, जहां छात्रों ने अपनी पेंटिंग से दीवारों को जीवंत कर दिया। छात्रों को पेंटिंग करने के लिए सभी सामग्री भी गाजियाबाद नगर निगम की ओर से ही उपलब्ध करवाई गई। साथ ही प्रतिभागियों, स्कूल स्टाफ और अभिभावकों के लिए रिफ्रेशमेंट के साथ जरूरी व्यवस्थाएं भी की गईं। नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि शहर के छात्रों के जरिए शहर से कचरा निस्तारण के अभियान को चलाया जा रहा है, जिसमें छात्र जन जागरूकता अभियान चलाकर निगम का सहयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में पेंटिंग कंपटीशन भी आयोजित किया गया। नगर निगम के इस ड्राइव में करीब 18 स्कूलों ने भाग लिया। इस दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को कैश प्राइज और सर्टिफिकेट भी दिए गए। इस अभियान को लेकर छात्रों में भी खासा उत्साह नजर आया। देश भर के खिलाड़ी इस साल गोवा में अपनी खेल प्रतिभा दिखाएंगे। जी हां, इस साल अक्टूबर और नवंबर महीने में गोवा में ही राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर की प्रतिभाएं अपना दमखम दिखाएंगी। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर गोवा में जोरदार तैयारी की जा रही है। 14 मई को गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने एक शानदार और भव्य समारोह के बीच राष्ट्रीय खेलों का लोगो लॉन्च किया। लोगो लॉन्च का कार्यक्रम श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निश्चित प्रमाणिक के अलावा केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक समेत कई गणमान्य नेता और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से पूरे माहौल में जोश भर दिया। बता दें कि राष्ट्रीय खेलों का ये 37वां संस्करण है और गोवा में पहली